बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी कि स्वीट्स कॉर्न का कॉर्नफ्लावर कैसे बनाया जाता है। ये मैंने 2 उसकी छलियाँ ली हैं, इसके मैंने दाने अलग कर लिए हैं। इसको अच्छे से साफ़ करके मैं इसमें पानी डालकर पूरी रात के लिए भिगो कर रख दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कॉर्नफ्लावर कैसे बनाया जाता है। जी, ये मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से मैंने डबो दिया पानी के अंदर, और इसको मैं पूरी रात के लिए रख दूंगी ताकि ये नरम हो जाए। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी दोस्तों, अब पूरी रात गुजर चुकी है। हमने कॉर्नफ्लावर इनको स्वीट्स कॉर्न को रात को भिगो के रखा है। आप इनको देख सकते हैं। अब मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ कि ये काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जो लोग बाहर का कॉर्नफ्लावर पसंद नहीं करते वो खुद घर में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सुखाने में, बनाने में। इसको ग्राइंड कर लूँगी। जी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको स्ट्रेनर से छान लूँगी ताकि इसकी गिटलियाँ वगैरह अलग हो जाएं और पानी इसका अलग हो जाए। इसको हम दबा कर अच्छी तरीके से इसको सारे को, पानी को और इसके जो अंदर इसका मिक्सर से बचा है गिल्टियाँ नुमा, वो हम अलग कर लेंगे। आप यकीन करें, बिल्कुल आपका कॉर्नफ्लावर ऐसे ही तैयार होगा जैसे कि आप मार्केट से लाते हैं। और आपका बहुत अच्छा इससे सूप बनाएं, आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें। ये देखिए जी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से दबा कर इसका सारा मिक्सचर अलग कर लिया और इसके सारे ये ऊपर से इसकी गिटलियाँ वगैरह अलग हो गई हैं। अब ये नीचे जो हमारे पास बचा है, इसको आप देख सकते हैं। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको ढककर ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका जो ऊपर से पानी है वो अलग हो जाए और नीचे जो कॉर्नफ्लावर है वो अलग हो जाए। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। कम से कम इसको 3 से 4 घंटे तक आपने ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी, हमारे ये रखे हुए कम से कम स्वीट्स कॉर्न का जो है हमने ग्राइंड करके रखा था, इसको 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस पे पानी की तह सी एक अलग से नज़र आ रही है, वाइट वाइट सी। हमने इसकी सारी वो इसको आराम आराम से चम्मच से उतार लेना है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका पानी ऐसे ट्रांसपेरेंट की तरह हो गया है। हम बड़ी एहतियात के साथ इसको आराम से उतारेंगे, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। जी, हमारा तकरीबन 2 से 3 कटोरियों ऊपर से पानी इसका उतरा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ट्रे में अच्छे से हम फैला देंगे। अब ये खुश्क होने पे है आपका, ये 1 दिन में खुश्क होता है, 2 दिन में खुश्क होता है। उसके बाद हम इसको खुश्क करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
बस हमने इसको ट्रे में फैला के छोड़ देना है। हम इसको धूप पे रखेंगे, हमारे ये 1 दिन में खुश्क हो या 2 दिन में, फिर हम आपको इसको जो असली जो रूप इसका आएगा खुश्क होने के बाद वो हम आपको दिखाएंगे। फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे, फिर हमारा कॉर्नफ्लावर बिल्कुल तैयार होगा। मिलते हैं आपसे कुछ टाइम के बाद। जी दोस्तों, ये देखें हमने जो कल कॉर्नफ्लावर बनाया था, जो हमने धूप पे रखा है, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का वाइट से पीस आपके तैयार हो जाएंगे। इसको मेरे 2 दिन लगे हैं कम से कम इसको खुश्क करने में। ये आपकी धूप पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा धूप हो तो 1 दिन में भी ये तैयार हो सकता है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी देखें माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा कॉर्नफ्लावर तैयार है। आप इसको देख सकते हैं, हाथ लगा के भी चेक करें तो बिल्कुल वैसे ही है। हम इसको आपको डाल कर दिखाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।